गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हम पढ़ रहे थे कंकाल के बारे में। तो कंकाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कंकाल क्या होता है। अलग अलग जो जितनी भी अलग अलग तरह की हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों का जो शरीर का ढांचा होता है उसे हम कहते हैं कंकाल। और कंकाल तंत्र के बारे में अलग अलग अस्थियों के बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारा हाथ होता है, अगर हम हमारे हाथ की बात करें तो हाथ की हर उंगली के अंदर, एक उंगली के अंदर 3 अस्थियाँ होती हैं, अंगूठे के अंदर होती हैं 2 अस्थियाँ। हथेली की बात करें तो यहाँ पर 5 अस्थियाँ पाई जाती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं कलाई के जॉइंट में, 2 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर और 1 हड्डी होती है यहाँ पे। जितनी अस्थियाँ हमने हड्डियाँ इसको एक हाथ में देखी उतनी कितनी होती है दूसरे हाथ में भी। बिल्कुल ऐसे ही पैर की जो उंगलियाँ होती हैं उसमें भी एक उंगली के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं और अंगूठे के अंदर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने संधि पढ़ी थी। संधि क्या होती है? ऐसे 2 अस्थियाँ जहाँ पे जुड़ी हुई रहती है, यानी 2 हड्डियाँ जहाँ पे जुड़ी हुई रहती है उसे कहते हैं संधि। संधि 2 तरह की होती है, एक तो होता है चल संधि और दूसरी होती है अचल संधि। चल संधि जिसके अंदर जो अस्थियाँ जहाँ पे जुड़ी होती हैं वहाँ पे गति होती है, यानी वह स्थान जहाँ पे 2 अस्थियाँ जुड़ी हुई हैं और वहाँ पे गति हो रही है वो तो होगी चल संधि, और जहाँ पे गति नहीं होती है वो होती है अचल संधि। और उसके बाद हम लोगों ने जो अस्थि पिंजर की बात करी थी, जो मांसपेशियाँ जो हम बात कर रहे हैं, मांसपेशियों के कार्य हम बात करेंगे पेशी के कार्य के अंदर। और उसके बाद हमने पसलियों के पिंजर की बात की थी। जो पसलियों का जो पिंजर होता है, हमारी जो सीना होता है उसके अंदर हॉकी स्टिक की तरह जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती है और एक पिंजर का निर्माण करती हैं। और उसके बाद हमने देखा था रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर 33 छोटी छोटी कशेरुकाएँ होती हैं, यानी छल्ले से होते हैं, उन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं, और टोटल होती है उसमें 33 कशेरुकाएँ। तो ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज मैंने आपको वापस से रिपीट करवा दिया। आज हम बात करेंगे पेशी के कार्य की। पेशी, इसका जो मेन काम है, चाहे पेशी कोई भी हो, चाहे वो हृदय की पेशी हो, चाहे चिकनी पेशी हो, चाहे पेशी कोई भी हो, लेकिन पेशी का काम एक ही होता है, गति करवाना। पेशियाँ जो होती हैं वो गति करवाने में सहायता करती हैं। किस तरह से करती है? हमेशा ध्यान रखना, गति के लिए दो पेशियाँ जो होती हैं वो जोड़े के रूप में काम करती हैं, यानी एक अकेली पेशी से क्या होगा, गति नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम पेशियों की बात करें तो पेशियों का मुख्य काम होता है फैलना और सिकुड़ना। पेशियाँ फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं। जैसे कि अब एक छोटा सा एग्जांपल में गर्दन की बात करूँ, हम गर्दन में गति कराते हैं, मैंने इधर देखा तो एक साइड में तो पेशियाँ क्या होंगी, फैल जाएंगी, और दूसरी साइड में पेशियाँ क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। जिस साइड में पेशियाँ सिकुड़ती हैं अस्थि जो होती है उसी दिशा में घूम जाती है, ठीक है, और दूसरी साइड में पेशियाँ क्या होंगी, फैलेंगी। दोबारा जैसे ही मैं गर्दन को इधर करूँगी, यहाँ की पेशियाँ सिकुड़ जाएंगी और यहाँ की पेशियाँ क्या होंगी, फैलेंगी। इससे पहले वाली कंडीशन में इस साइड की पेशियाँ क्या हो गई थी, सिकुड़ गई थी। बिल्कुल ऐसे ही हम हाथ की बात करें, अभी सारी की सारी पेशियाँ जो है नॉर्मल है। जैसे ही इस हाथ को हम ऐसे मोड़ते हैं, कोहनी को हमने मोड़ा तो यहाँ की पेशियाँ तो क्या होगी, फैल गई, यानी उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि हो गई, और यहाँ की जो पेशियाँ हैं वो क्या हो गई, सिकुड़ गई, ठीक है। और सिकुड़ने से जो, जैसे ही मैंने हाथ को ऐसे किया, यहाँ की पेशियाँ फैली और यहाँ की पेशियाँ सिकुड़ी। जैसे ही पेशी सिकुड़ती है, हस्ती जो होती है अंदर की तरफ ऐसे मूव करती है। बिल्कुल ऐसे ही हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो पैर को हम क्या करते हैं, उठाते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, तो आप घुटने के आगे की पेशियाँ फैलती है और पीछे की पेशियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो जब भी किसी अंग के अंदर, किसी भी भाग के अंदर गति होती है तो उसमें एक तरफ तो पेशियाँ क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, और दूसरी तरफ पेशियाँ क्या होंगी, स्थिर होंगी। स्थिर होने का मतलब उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और सिकुड़ने का मतलब लंबाई में कमी हो जाती है। तो पेशियाँ जैसे सिकुड़ती हैं उस साइड में जो अस्थि होती है वो गति करती है, दूसरी साइड में पेशियाँ जो होती हैं वो स्थिर रहती हैं, यानी फैली हुई रहती हैं। और दोबारा जिस दिशा में जो पेशियाँ फैली हुई हैं वो पेशियाँ, अगर हम हाथ को जैसे मान लो वापस, जैसे मान लो हथेली है, ठीक है, हथेली कौन ये है, इसको मैंने इधर किया तो यहाँ की पेशियाँ क्या हो गई, सिकुड़ गई, इस साइड की पेशियाँ क्या हो गई, फैल गई। अब वापस मैं इसको अगर इधर करती हूँ तो इस साइड की पेशियाँ क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, इस साइड की पेशियाँ क्या होंगी, फैलेंगी। तो शरीर के सभी भागों के अंदर जो पेशियाँ होती हैं वो फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं, और ये जोड़े के रूप में काम करती हैं। एक तरफ पेशियाँ सिकुड़ेंगी, दूसरी तरफ क्या होंगी, वो फैलेंगी, और इस तरह से सभी पेशियाँ मिलकर क्या करती हैं, गति कराने में सहायता करती हैं। चाहे गर्दन का हिलाना हो, या फिर हम बात करें पल के हम झपका रहे हैं, या फिर चलते हैं, या फिर घूमते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी गतियाँ कराने में अस्थियों की सहायता कौन करता है, मांसपेशियाँ करती हैं।
तो मांसपेशियों का मेन काम क्या होता है, मांसपेशियाँ फैलने और सिकुड़ने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, गति होती है। अब हम जो बात करेंगे अलग अलग जंतुओं के अंदर गतियों की या गति के प्रकारों की बात करेंगे। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रैंक कर जाते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो चलते भी हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। तो इनमें जो अलग अलग तरह की गति होती है, यानी रैंक कर दूरी तय करना या फिर उड़कर दूरी तय करना, तैर कर या फिर चलकर, तो ये किस तरह से होता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि जो पेशी के कार्य लिखे हुए, जो पेशियाँ होती हैं वो क्या काम करती हैं और किस तरह से इनका कार्य जो होता है पूरा होता है, आपको इनका पूरा है एक्सप्लेन करना है, पूरा कंप्लीट इनका जो फंक्शन है वो बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो है कंकाल किसे कहते हैं, यानी कंकाल किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यानी अस्थियों का जो ढांचा होता है उसको हम कंकाल कहते हैं। तो कंकाल किसे कहते हैं और पेशियों के कार्य, यानी पेशियाँ किस तरह से काम करती हैं वो आपको पूरा लिखना है। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।